डॉक्टर साहब नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जी नमस्कार। एक बार हम चाहेंगे अपने शब्दों में एक बार परिचय आप अपना उपलब्ध करा दें। मैं डॉक्टर जोगेंद्र सिंह, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय मोदीनगर गाजियाबाद। जी जी सर। जैसे कि आज मकर संक्रांति है, तो इस अवसर पर आप कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी, मकर संक्रांति जैसा कि आप जान रहे हैं पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और देश के विभिन्न हिस्सों में मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से जाना भी जाता है। जैसे अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति, खिचड़ी, साउथ में जाएंगे पोंगल, असम नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे बिहू और गुजरात में जाएंगे उत्तरायण के नाम से, अलग अलग नामों से फेमस है। तो आयुर्वेद में और हमारे देश में धार्मिक दृष्टि से मकर संक्रांति का बहुत ज़्यादा महत्व है। मैं उस पर हल्का सा प्रकाश डालना चाहूँगा। जी। मकर संक्रांति के देखिए भौगोलिक स्थिति की यदि हम बात करें तो आज के दिन सूरज हमारा अपनी पोजीशन बदलता है जी। और दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ प्रवेश करता है और सूरज मकर राशि में प्रवेश करता है। जी। तो शारीरिक दृष्टि से इसका बहुत महत्व है। सूर्य की गति हमारी पृथ्वी के अनुसार दो भागों में बटी हुई है, एक दक्षिणायन और एक उत्तरायण। जी। मकर संक्रांति के दिन वो अपनी पोजीशन बदल लेता है, मतलब अगले 6 माह वो उत्तरायण में रहेगा और उसके फिर अगले 6 माह दक्षिणायन। ये पूरा एक वर्ष का चक्र होता है। जी। तो आज के दिन इसका महत्व इसलिए है कि आज जो सर्दी है वो अपने मैक्सिमम स्टेज पे पहुंचने के बाद आज के दिन से वो धीरे धीरे गर्मी की तरफ हम चलने लगते हैं, कम होने लगते हैं। जी। तो मेन इसका जो महत्व है, एक तो खिचड़ी के नाम से फेमस है। खिचड़ी बताया जाता है कि भाई खिचड़ी खानी चाहिए। खिचड़ी का क्या महत्व है? चावल और उड़द की दाल से बनी हुई खिचड़ी एक बैलेंस डाइट होती है, हमारे देश का राष्ट्रीय भोजन भी है वो। और सर्दियों में अब इस समय वात, पित्त और कफ तीनों दोष इम्बैलेंस पोजीशन में आने के कारण बीमारियां पैदा होती हैं। तो खिचड़ी उसको बैलेंस फॉर्म में रखता है, वात, पित्त और कफ तीनों को समान बना के रखता है, शरीर को स्वस्थ रखता है। दूसरा महत्व है कि इस दिन बताया जाता है कि भाई तिल के लड्डू खाने हैं, गुड़ खाना है, धूप में बैठना है। वो इसलिए बताया जाता है कि तिल हमारी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा को इतनी पूर्ति कर देता है कि दूध से उसमें 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम है। जी। दूध की यदि हम बात करें तो 100 ग्राम दूध में 125 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जबकि 100 ग्राम तिल की यदि हम बात करें तो 975 मिलीग्राम कैल्शियम तिल में मिलता है। अच्छा। तो हमारी माताएं बहनें जो पहले परंपरा चली आ रही है वो बताया जाता था कि भाई धूप में रहो, पतंग उड़ाओ और तिल के लड्डू खाओ। तो वो इसलिए कहा जाता है कि पूरे दिन धूप में रह के आप धूप के एक्सपोजर में रहोगे, विटामिन डी की आपकी पूर्ति होगी और साथ साथ तिल के फॉर्म में लड्डू खाओगे तो इतना आपके विटामिन डी और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बॉडी में हो जाएगी कि आपके आने वाले 2-3 महीने के लिए वो एज ए रिजर्वायर बॉडी में कंप्लीट हो जाएगा और वो सब कमियां पूरी हो जाएगी। जी। तो विशेष तौर पे मकर संक्रांति का ये महत्व है। नव वर्ष की भी इसको कहा जाता है अपने देश में कि भाई नव वर्ष का आगाज है ये। तो बाकी अन्य दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, भाई गंगा स्नान भी होता है और दूसरे भी धार्मिक महत्व हैं। तो आयुर्वेद की दृष्टि से इतना महत्व है कि भाई इसमें शारीरिक स्वस्थ को बनाए रखने के लिए मकर संक्रांति का विशेष तौर पर महत्व है। जी धन्यवाद जी, आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे चैनल के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, नमस्कार।